एपीएमसी की जो भी व्यवस्था है, जो मंडियां उनकी जो भी व्यवस्था है, वो आइए बताते हैं। कुछ बातें जो किसानों के हित वाली हैं, आइए वो बताते हैं कि कैसे उनके हित में है अभी जो मंडियां हैं। देखिए, 1970 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग एक्ट बना। एक्ट के तहत कृषि विपणन समितियां बनी थी। बाजार की अनिश्चितताओं से किसान को बचाना इनका मकसद था, क्योंकि बाजार की अनिश्चितता है, पैसों की अनिश्चितता है, मौसम और तमाम तरह की परेशानियां किसानों के सामने, उन अनिश्चितताओं से उन्हें बचाना था। कानून में नियम हर 25 किलोमीटर पर हो मंडी एक नियम था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतने सालों बाद भी हमने नहीं देखा कि इस तरह की मंडियां बनी हो, और किसान के सामने वो बड़ी समस्या है। लेकिन एपीएमसी क्या है? एपीएमसी के तहत क्या हुआ? 6% किसान एपीएमसी मंडियों में एमएसपी पर बेच रहा है अपनी फसल। 94% किसान प्राइवेट कंपनी और व्यापारी को बेच रहा है अपनी फसल। इसके अलावा 90% सरकारी खरीद है, जो पंजाब और हरियाणा में हो रही है। और मंडी में औसतन किसानों से, जो मंडी है वो औसतन किसानों से 250 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर पर होनी चाहिए थी, 250 किलोमीटर दूर है। ये हुआ इतने सालों में। देखिए, और क्या समय और जरूरत के मुताबिक एएमसी का क्या हुआ? समय और जरूरत के मुताबिक व्यवस्था में कमी आती गई है। मंडी शुल्क कई राज्यों ने हद से ज्यादा बढ़ा दिया है, जो किसान के लिए एक बड़ी समस्या है। पंजाब में 6.5% मंडी टैक्स है, 2.5% आड़तिया चार्ज है। इसके अलावा पंजाब में मंडी जाने पर कुल टैक्स 14.5% आता है, जो किसान को भरना पड़ता है। पर हरियाणा में मंडी जाने पर कुल टैक्स 11.5% है। तो ये है जो अभी की व्यवस्था है, जो अभी की स्थिति है। आड़तियों का लेकिन सिक्का बोलता है। आड़तियों की बल्ले बल्ले हर तरफ। कैसे? आइए आपको बताते हैं। सरकार के लगाए चार्ज या सेस को किसान भरते हैं, आड़ती नहीं भरते हैं। सरकारी खरीद में भी आड़तिया चार्ज होता है, 2.5% का, जो फिक्स है। किसानों से पहले फसल आड़तिया ही खरीदते हैं। पहले आड़ती खरीदता है, उसके बाद उसे आगे बेचता है। आड़तिया ही एफसीआई में जाकर धान और गेहूं को बेचते हैं, और इसमें भी वो मुनाफा कमाते हैं। किसी राज्य में आड़तियों का मकड़ जाल है, जो बुरी तरह फैला है। उनका एक पूरा सिस्टम है, जिससे किसान बाहर नहीं निकल पाता है। पंजाब में ही करीब 48,000 आड़ती हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और ये आड़ती भी उस पूरे सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें किसान का सिर्फ शोषण होता है। नए कानून में क्या होगा, जो सरकार कह रही है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। किसानों को बिचौलियों के मकड़ जाल से आज़ादी मिलेगी, ऐसा सरकार का तर्क है, क्योंकि उसके पास वैकल्पिक व्यवस्था भी होगी। मंडी को व्यापारियों और आड़तियों से मिलकर संघ जैसा बना लिया है, और इससे भी आजादी मिल जाएगी किसान को, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। कानून के तहत फसल को सीधे किसी को भी बेचने की छूट होगी अब किसान को, और इससे उसको फायदा होगा, क्योंकि उसके पास 2 विकल्प होंगे। खरीदारों में प्रतियोगिता बढ़ेगी, किसान को बेहतर दाम मिलेंगे। ये तर्क दिए जा रहे हैं इन कानूनों के हक में सरकार की तरफ से। बिचौलियों के ना होने से सीधे ग्राहकों को सामान बेच सकेंगे, क्योंकि बिचौलिया नहीं है। किसान के पास ये विकल्प है कि वो सीधे ग्राहक को भी बेच सकता है, और वो किसी प्राइवेट प्लेयर को भी बेच सकता है। रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों से किसान सीधे डील कर सकते हैं, जो अभी तक वो कम करते थे या नहीं कर पाते थे। किसान को खुला बाजार मिलेगा, ग्राहकों को सामान सस्ता मिलेगा, ऐसा सरकार का मानना है। इन कानूनों के तहत ये सब होगा, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा उन्हें होता दिखाई नहीं दे रहा है।